अगर एक बार मसल बन जाएगा ना, तब तो फिर मज़ा है। तुम यार आयुष भाई से पूछ सकते हो, उससे क्या होगा ना, उससे मसल बिल्डिंग थोड़ी आसान हो जाती है। वो कुछ ऐसी टिप्स बता देता है जिससे कि मसल बिल्डिंग आसान हो जाती है। आयुष भाई, क्या सच में आसान हो जाता है? तो कुछ बताओ ना भाई, टिप्स वगैरह। देखो भाई लोग, ऐसा होता है कि कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं या फिर पॉइंट या फिर कह लो टिप्स, जो कि मसल बिल्डिंग को लेकर हैं और जिनको माइंड में रखना होता है, हमेशा याद रखना होता है हमेशा। बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिनको मैं भी बताता हूँ। बाकी ये तो कोई मोटिवेशनल चैनल है नहीं। मसल बिल्डिंग के लिए पहला पॉइंट जो कि है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कैसे करते हो, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके मसल पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। तो फिर अगर आप जिम में जाकर सही से वर्कआउट नहीं करते हैं तो दिहाड़ी मजदूरी भी ख़राब नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करोगे तो पैसा मिलेगा और बॉडी भी ठीक ठाक रहेगी। मजाक से हटके दिन में कम से कम 1 घंटे की रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, और उन लोगों को बिल्कुल करनी चाहिए जिनको मसल बिल्ड करना है। बाकी उन लोगों की मर्जी, करनी है नहीं करनी मुझे नहीं पता। सबसे बेस्ट प्लेस है जिम फॉर योर मसल बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। बाकी बॉडी वेट का तुम कब तक यूज़ करोगे यार। बाकी देखो, मेरी एडवाइस है कि जिम जाओ, जिम इज़ द बेस्ट प्लेस। बाकी तुम पहाड़ पे जाओ, समंदर के किनारे जाओ, चट्टान पे जाओ, किसी चोटी पे जाओ, मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। और कोशिश करो कि वीक में 2 बार सभी मसल को हिट करना है, सभी मसल को ट्रेन करना है, ठीक है। उसके लिए आप लोग पुश पुल लेग या फिर डबल बॉडी पार्ट वाला वर्कआउट भी फॉलो कर सकते हो। जितने भी मसल हैं तुम्हारी बॉडी में, उन सबको वीक में 2 बार हिट करो, 2 बार ट्रेन करो। हिट करने का मतलब होता है ट्रेन करना। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, होता क्या है कि अगर आपको केवल फिटनेस के लिए जिम जाना है कि बॉडी फिट रहे, पेट बाहर ना निकले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वीक में 2 बार जिम जाने से भी काम चल जाएगा। आपको चाहिए बड़े बड़े मसल, ये 18-18 इंच के डोले हों, काफ़ी बड़े मसल चाहिए आपको। तो कम से कम वीक में 5 से 6 बार जिम जाना पड़ेगा। अब मसल बिल्डिंग का आता है सेकंड पॉइंट, जो कि है डाइट। अब डाइट बहुत सिंपल है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ध्यान रखना है। प्रोटीन 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, कार्बोहाइड्रेट्स 4 से 6 ग्राम, ठीक है, क्योंकि तुम एथलीट नहीं हो, तुम घर में पड़े रहते हो, तब भी कार्बोहाइड्रेट्स 4 से 6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और अगर मोटे हो तो तुम्हारे लिए सख्त है कि तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम लेने हैं। और फैट्स का भी बहुत सिंपल होता है, 1 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और बाकी जो मैंने अभी बताया, प्रोटीन इतना लेना है, कार्ब इतना लेना है, फैट्स इतना लेना है, तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन के साथ मत खेलना यार। विटामिन्स और मिनरल्स का भी ध्यान देना है। मसल बिल्डिंग का तीसरा पॉइंट आता है डाइजेशन। इसको पॉइंट लेने का क्या मतलब बनता है? पॉइंट है, अगर आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा, तो आप जो भी खाओगे उसका जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो आपकी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी। और अगर डाइजेशन ख़राब होगा तो बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, तो क्या बॉडी में लगेगा, और जितना खाओगे वो सब बेकार हो जाएगा। तो डाइजेशन को फिक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल बिल्डिंग का चौथा पॉइंट, रिकवरी बहुत ज़रूरी है। रिकवरी के बिना कुछ नहीं। अगर रिकवरी नहीं होगी, सारा वर्कआउट, सारी डाइट बेकार हो जाएगी तुम्हारी। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप एवरी डे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करना। क्यों? अगर अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं करोगे तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक अपने हिसाब से ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करो जिसमें कि तुम रिकवर हो पा रहे हो फास्ट। मसल बिल्डिंग का आता है 5वां पॉइंट, स्ट्रेस को मैनेज करना। देखो यार, आजकल की जैसी लाइफ है उसमें सभी लोगों को स्ट्रेस होता है। सभी लोग बड़ी एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे
तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे और आपकी बॉडी पे। ख़ास तौर पे अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो और अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो ज़्यादा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है, और जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस होगा वो और स्लो हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मसल बिल्डिंग का वो है कंट्रोल्ड नेगेटिव। इसी को हम लोग कंट्रोल्ड इसेंट्रिक बोलते हैं। किसी भी एक्सरसाइज का इसेंट्रिक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्सेंट्रिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसेंट्रिक पार्ट जो नेगेटिव पार्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जो आपकी मसल होती है लेन-देन हो रही होती, खिंच रही होती है, उसमें स्ट्रेच आ रहा होता है। तो नेगेटिव पार्ट पे ध्यान दो। सारे पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं और पॉइंट मैं ऐड करूँगा अगर पता चलता है तो। बाकी जितना हो सकता था उतना मैंने बता दिया। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो। बाकी फिर चलता हूँ।